हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग जिंकोबिट टैबलेट के बारे में जानते हैं। जिंकोबिट टैबलेट क्या होता है और इसे कौन और किस प्रकार के पेशेंट को दिया जाता है, और जिंकोबिट टैबलेट में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है और इस टैबलेट में कौन कौन सा कंपोजिशन रहता है। ठीक है, ये टैबलेट कब और किस प्रकार के पेशेंट को दिया जाता है, इस टैबलेट का एक्चुअल में कब और किस पेशेंट को दिया जाता है, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद कौन कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो चलिए इस टैबलेट के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इन दिस टैबलेट वन मोस्ट पॉपुलर वर्ड, इट्स मेडिसिन आर नॉट सेल्फ यूजेज मेडिसिन बिकॉज इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन। तो आप समझ गए होंगे कि आप एक अच्छे फिजिशियन की सलाह से ही आप इस मेडिसिन का उपयोग में अपने लाएं। ठीक है, और हालांकि ये मेडिसिन विटामिन सप्लीमेंट मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन को उपयोग में लाने के लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस जिंकोबिट टैबलेट के बारे में। जिंकोबिट टैबलेट क्या होता है। ठीक है, जिंकोबिट टैबलेट का मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में क्या क्या है। ठीक है, हालांकि ये विटामिन सप्लीमेंट मेडिसिन है, लेकिन आप एक प्रॉपर फिजिशियन की सलाह से ही इस मेडिसिन के उपयोग में लाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है जिंकोबिट टैबलेट। जिंकोबिट टैबलेट क्या है, ये तो एक टैबलेट है। ठीक है, तो टैबलेट का मतलब क्या होता है, टैबलेट के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। टैबलेट दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसमें तो एक इंग्रेडिएंट रहता है और एक एक्सिपिएंट रहता है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में तो हम लोग चाय बना रहे हैं। ठीक है, तो चाय में हम लोग इंग्रेडिएंट क्या क्या डालें, चाय पत्ती डालें, चीनी डालें। ठीक है, और एक्सिपिएंट क्या रहा मेरा, वाटर जो रहा वह एक्सिपिएंट रहा। ठीक है, और चाय और चीनी क्या रहा, इंग्रेडिएंट रहा। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन, जैसे चाय, चीनी और वाटर का तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारा किस चीज़ का निर्माण हुआ, चाय का निर्माण हुआ। उसी तरह इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट का मिलकर एक टैबलेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जिंकोबिट टैबलेट के बारे में पढ़ते हैं। जिंकोबिट टैबलेट है क्या और इसे किस प्रकार के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जिंकोबिट टैबलेट को कौन सा कंपनी बनाता है। ठीक है, तो इसे एपेक्स लैब्स कंपनी बनाता है, यानी जिंकोबिट टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, एपेक्स लैब्स। ठीक है, तो दिस टैबलेट मेनली कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स विच आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, तो हम लोग इस बात को समझते हैं, ये जिंकोबिट टैबलेट क्या है। ये जिंकोबिट टैबलेट विटामिन का टैबलेट है, मिनरल्स का टैबलेट है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो जिंकोबिट टैबलेट इज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंटेनिंग मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट। यानी जिंकोबिट टैबलेट के अंदर, उस जिंकोबिट टैबलेट के अंदर कंपोजिशन में यदि देखा जाए तो उसके न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट पाया जाता है और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, तो जिंकोबिट टैबलेट को हम लोग यूज कब और किस लिए करते हैं। तो जिंकोबिट टैबलेट हम लोग यूज जब किसी व्यक्ति में कुपोषणता आ जाता है, विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, यानी विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, तब हम लोग जिंकोबिट टैबलेट को अपने लाइफ में यूज में लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आप देखिए जिंकोबिट टैबलेट में कौन कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से तत्व जिंकोबिट टैबलेट में पाए जाते हैं और ये हमारे बॉडी में किस तरह फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देखा जाए तो विटामिन ए प्रेजेंट है। विटामिन ए का दूसरा रेटिनो है। ठीक है, विटामिन सी प्रेजेंट है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, विटामिन B7 प्रेजेंट है, विटामिन B3 प्रेजेंट है, विटामिन B9 प्रेजेंट है, विटामिन ई प्रेजेंट है, विटामिन B9 प्रेजेंट है, विटामिन B1 प्रेजेंट है, विटामिन B12 प्रेजेंट है, जिसे बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, विटामिन B2 प्रेजेंट है, विटामिन D3 प्रेजेंट है। मिला जुला कर देखा जाए तो जिंकोबिट टैबलेट में हर एक प्रकार का विटामिन और मिनरल्स तत्व प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यानी यह
विटामिन सप्लीमेंट टैबलेट है। हमारे बॉडी में यदि विटामिन की कमी हो गई है, मिनरल्स की कमी हो गई है, ठीक है, तो हम लोग इस जिंको बिट टैबलेट को अपने लाइफ में प्रॉपर यूजेज में ला सकते हैं, जो हमारे बॉडी में मल्टी विटामिन और मल्टी विटामिन की कमी को दूर कर सके। ठीक है, तो इस जिंको बिट टैबलेट का नाम जिंको बिट टैबलेट क्यों दिया गया? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसमें विटामिन के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें देखिए क्रोमियम आयन प्रेजेंट है, जिंक आयन प्रेजेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर, जिंक और क्रोमियम मिलाकर जिंको बिट टैबलेट, इस टैबलेट को नाम दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टैबलेट में कॉपर प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, सेलेनियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, मैंगनीज प्रेजेंट है, यानी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन के तत्व इस पार्टिकुलर टैबलेट में प्रेजेंट है, जो हमारे हेल्थ केयर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस जिंको बिट टैबलेट के बारे में। तो ठीक है, तो जिंको बिट टैबलेट में हेल्थ बेनिफिट क्या है? जिंको बिट टैबलेट को यदि हम अपने रेगुलर लाइफ में यूजेज में लाते हैं तो वह हमारे हेल्थ में किस प्रकार बेनिफिट है, वह हमारे हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी ड्यू टू। ठीक है, तो इस जिंको बिट टैबलेट को हमारे बॉडी में किस तरह विटामिन और मिनरल्स की कमी में यूज किया जाता है, हमारे बॉडी में कौन कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है जब हम इस पर्टिकुलर जिंको बिट टैबलेट को अपने लाइफ में यूजेज के लिए ला सकते हैं। ठीक है, तब जब वह व्यक्ति पुअर डाइट लेता है। ठीक है, जब वह व्यक्ति पुअर डाइट लेता है, पुअर डाइट कहने का मतलब है वह व्यक्ति खान पान में ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, उसमें उसके पर्टिकुलर खान पान में खाना पीना में सही से मल्टीविटामिन तत्व नहीं मिल रहा है। ठीक है, वह व्यक्ति को भूख नहीं लग रहा है, तब इस जिंको बिट टैबलेट को लेना चाहिए। ठीक है, वह व्यक्ति माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, यानी वह व्यक्ति एक कुपोषणता के शिकार में आ गया है, तब इस पर्टिकुलर जिंको बिट टैबलेट का यूज में दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कोई महिला यदि प्रेगनेंसी में है, कोई महिला यदि प्रेग्नेंट है, तब उसके बॉडी में अनेक प्रकार के हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण उसे नोजिया एंड वोमिटिंग फील होता है। ठीक है, तो नोजिया एंड वोमिटिंग फील होता है तो वह पर्टिकुलर महिला अपने खान पान में ध्यान नहीं रख पाती है, और वो यदि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले भी लेती है अपने प्रॉपर डाइट के साथ, ठीक है, तो वह उसे वोमिटिंग के वास्ते वह बॉडी से बाहर निकल जाता है, यानी वह उसके पर्टिकुलर फूड उसके स्टमच में नहीं रह पाता है, यानी कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिससे महिला अपने खान पान पर ध्यान नहीं रख पाती है, जिसके कारण वह माल न्यूट्रिशन हो जाती है। ठीक है, उसके बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, मल्टी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो ये जिंको बिट टैबलेट उस महिला के लिए भी 100% सेफ है। ठीक है, और उस विटामिन सप्लीमेंट टैबलेट है। आफ्टर सर्जरी और ऑपरेशन के दौरान इसे यूज किया जाता है। आफ्टर रिकवर फ्रॉम डिजीज, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ दिन पहले बीमार था और बीमार से यदि सही आ गया है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को यह विटामिन सप्लीमेंट का टैबलेट देना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या है जिंको बिट टैबलेट का बेसिक यूज क्या है। इस पार्टिकुलर टैबलेट का अब देखते हैं बेसिक यूज क्या है। तब जब हमारे बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, यानी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जब हमारे बॉडी में, तो इस पार्टिकुलर टैबलेट को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, बूस्ट एंड इन्हांस इन द इम्यूनिटी, यानी हमारा इम्यूनिटी का जो पावर है उस इम्यूनिटी पावर को यदि वीक पड़ गया है तो उस इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इस टैबलेट को ले सकते हैं। यानी इस टैबलेट को हम लोग लेने के लिए हमारा जो हेल्थ है वह हेल्थ प्रॉपर मेंटेन में रहेगा। ठीक है, हमारा जो माइंड है मॉडरेट रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारे बॉडी में यदि वीकनेस लग रहा है, कमजोरी से लग रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर जिंको बिट टैबलेट को ले सकते हैं। हमें यदि फटीग हो रहा है, यानी हमें थकान यदि लग रहा है, थकान सा हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर टैबलेट को ले सकते हैं। यदि आपकी स्किन में किसी तरह की कमी आ गई, आपकी स्किन में खुरखुरापन यदि दिख रहा है, ठीक है, आपके स्किन ड्राइनेस जैसा हो रहा है, तो यानी आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, तब हम इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जिंको बिट टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जॉइंट को
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी अपने हड्डियों के जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस जिंको बिट टैबलेट का यूज कर सकते हैं। बोला जाए तो इस जिंको बिट टैबलेट का यदि बेसिक यूज देखा जाए तो ये एक विटामिन सप्लीमेंट जिंको बिट है जी। जैसे कि हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हम लोग अपने प्रॉपर डाइट रोज़ाना एवरी एंड इस डाइट में हम लोग देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, विटामिन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अनेक प्रकार का न्यूट्रिशन सब्सटेंस लेते हैं। वह यदि न्यूट्रिशन सब्सटेंस या फिर विटामिन सब्सटेंस आपके खान पान से यदि नहीं मिल पा रहा है तो इस जिंको बिट टैबलेट में प्रॉपर मल्टी विटामिन है, मल्टी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। तो ये जिंको बिट टैबलेट आपको अपने लाइफ में यूज में लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टैबलेट है मल्टी विटामिन के लिए। ठीक है, तो अब इस टैबलेट का बेसिक यूज देखते हैं ठीक है। तो आगे इसका बेसिक यूज देखते हैं इस टैबलेट का। तो ये आपके हेपेटाइट में इम्प्रूव करेगा, यानी आपको जो भूख नहीं लगता था उसको ये भूख लगवाने के दवा के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, और आपको हेल्प टू रिकवर फास्टर फ्रॉम द इलनेस डिजीज कंडीशन। आपके यदि डिजीज हो गया है किसी प्रकार के, आपके यदि माल न्यूट्रिशन है, कुपोषणता की कमी है बॉडी में, तो इस प्रॉपर टैबलेट का यूज में लाना चाहिए। यूजफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में खान पान में यदि रख रखाव यदि सही से नहीं रख पा रही है महिला, ठीक है, तो उसको भी इस जिंको बिट टैबलेट को अपने डेली लाइफ में यूज में लाना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव जनरल हेल्थ। ठीक है, अपने हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए इस टैबलेट को आप यूज में ला सकते हैं। ठीक है, और आपके जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए इस टैबलेट को आप ला सकते हैं अपने लाइफ के यूजेज में। इम्यून डिफेंसिव डिसऑर्डर, यानी आपके बॉडी में यदि इम्यून पावर यदि वीकनेस होते जा रहा है तो उस इम्यून पावर को लेवल में रखने के लिए इस जिंको बिट टैबलेट को यूज में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस जिंको बिट टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली तो हर पेशेंट में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा पेशेंट जिसमें एंटी हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, वह पेशेंट इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन से रेजिस्टेंस है, तब उसके बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे एक्चुअली में ये साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पेशेंट में देखा जा सकता है साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन, यानी उसके बॉडी में उस पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी में, जो पेशेंट इसको यूज किया है इस टैबलेट को, उस पेशेंट के बॉडी में एंटी हिस्टामिन रिलीज होने लगेगा, जिससे कि उसके स्किन में रेशेस होने लगेगा, उसको कपिंग होने लगेगा, उसको स्नीजिंग होने लगेगा, एनी टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग इन अ साइड इफेक्ट ड्यूरिंग जिंको बिट टैबलेट आर यूजेज। ठीक है, एंड एक्यूट टॉक्सिसिटी इन ओवरडोज। ठीक है, इस टैबलेट को यदि आप ओवरडोज में ले लेते हैं, ठीक है, इस टैबलेट को यदि आप ओवरडोज में ले लेते हैं तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी कर सकता है, आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, यानी आपके पेट में, आपके स्टोमच में क्रैम्प होने लगेगा, मरोड़ सा होने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्लीपनेस, अधिक से अधिक आपको नींद आने लगेगा। बिटर टेस्ट इन माउथ, यानी आपका माउथ का जो टेस्ट है वह कुछ अलग सा हो जाएगा, वह कुछ कड़वापन सा हो जाएगा। ठीक है, आपको नोजिया जैसा फीलिंग होने लगेगा। नोजिया का मतलब होता है आपको वोमिटिंग जैसा फीलिंग होने लगेगा, और कुछ ऐसा समय भी आएगा जो आपको वोमिटिंग एक्चुअल में हो भी सकता है। ठीक है, और स्टोमच अपसेट होने लगेगा। ठीक है, तो हमको